Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने धर्मांतरण के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का क्या विचार है पूछा। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि हिंदू समाज से कोई अलग हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदू समाज का संख्या एक कम हो गया। इसका सही अर्थ यह है कि हिंदू का एक शत्रु बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे समझाना चाहते थे कि भारतवर्ष में आज जो धर्मांतरित है मुस्लिम और ईसाई है, इनके पूर्वपुरुष सब एक समय हिंदू रहा, और हिंदू से जब भी इस्लाम और ईसाई धर्म के ग्रहण करता है तभी उसी समय से वो व्यक्ति हिंदू का शत्रु बन जाता है। ये स्वामी जी का विचार है। जैसे अब प्राचीन समय से हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान एक समय हिंदू लोग ही रहते थे। ऐसे ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसी सभी जगह में हिंदू ही रहते थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमान बन गया। मुसलमान के साथ बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती उसको इस्लाम है, नारी के ऊपर अत्याचार किया जाता है, ये सब से देखने के बाद लगता है कि स्वामी विवेकानंद जो बताए थे वो सही है। स्वामी विवेकानंद की जो सोच है कि भी इस्लाम और ईसाईयत में जाते हैं तभी उनके अंदर में हिंदू के प्रति एक शत्रु भाव। तो स्वामी विवेकानंद का जो विचार है कि हिंदू से जो कोई इस्लाम और ईसाईयत बन गया है वो हिंदू का शत्रु बन गया। स्वामी जी का ये जो सोच विचार है हिंदू के मन में अभी तक ठीक ढंग से नहीं आया है। जब भी सबके मन में ऐसा विचार आ जाएगा, जैसे आज हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू लोग रहते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, जो निर्यातन होता है, ये हिंदू के साथ शत्रु का जैसा व्यवहार करते हैं मुस्लिम लोग। इससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद जो बात बताए हैं वो सही है। तो लेकिन ये तो बहुत दिन से चलते आ रहा है। जब से इस्लाम का अपना देश में आक्रमण हुआ तब से हिंदू समाज का ये स्थिति चलते आ रहा है। आज तक हम लोग इसका सामने कर नहीं पा रहे हैं, और अभी धीरे धीरे ऐसा स्थिति बनते जा रहा है कि कुछ साल ऐसे ही चलते रहेगा तो भारतवर्ष एक दिन जरूर इस्लाम राज्य बन जाएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो गया ही है। हमारे देश में भी पश्चिम बंगाल, आसाम, आज मणिपुर भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला और कश्मीर के जिस तरीक़ा से कश्मीर के पंडित हिंदुओं को भगाया गया है, मजबूरन उनके देश छोड़ना पड़ा है, ये स्थिति सबको मालूम है। तो ऐसे चलते रहेगा तो और कुछ साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के बाद में हिंदुस्तान में हिंदू का पहचान लेके रहना मुश्किल हो जाएगा, संभव ही नहीं है। तो इस स्थिति से बाहर आने के लिए अभी हम लोग का समय है। अभी हम लोग कुछ सोचें और सोचने के बाद उस हिसाब से कुछ काम करना शुरू करें तो ही बाँचने का एक रास्ता है। तो स्वामी विवेकानंद के जो सोच है, इस सोच में हम लोग
उसको समझ में आता है कि हिंदू धर्म धीरे धीरे संकुचित होते जा रहा है, हिंदू समाज धीरे धीरे संकुचित होते जा रहा है। तो इसके कारण क्या है? हम कि अपना धर्म को ठीक से समझ नहीं पाया, अपना धर्म के अनुसार हम ठीक से चल नहीं पा रहे, हम धर्म को ठीक से अपना जीवन के साथ में लगा नहीं पा रहे। तो इसलिए धर्म का क्या विषय है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन काल का एक उदाहरण, एक कहानी से शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ऋषि जंगल में तपस्या करते थे और ऋषि का जीवन का एक व्रत था कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मिथ्या नहीं बोलेंगे। आसपास के सभी लोगों का पता था कि ऋषि कभी मिथ्या नहीं बोलते। एक बार ऋषि अपना कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति दौड़ते हुए आए और ऋषि को बताया कि मुझे बचाइए, कुछ डाकू आ रहा है मुझे मारने के लिए। ऋषि कुछ बोलने के पहले ही डाकू का आने का आवाज़ सुनाई दिया और वो व्यक्ति जो आए थे भागते हुए, वो ऋषि के कुटिया में जाके छुप गया। इतने में डाकू लोग आए और ऋषि से पूछा कि इधर से एक व्यक्ति गया, वो कहाँ है? अभी ऋषि के सामने एक प्रश्न आ गया, ऋषि के सामने एक दो धर्म का संघात शुरू हो गया। ऋषि सोचे थे कि जिंदगी में कभी मिथ्या नहीं बोलेंगे, अभी वो सत्य बता दे कि एक व्यक्ति आए मेरा कुटिया में छुपा हुआ है, तो डाकू उस व्यक्ति को हत्या करेगा। और ऋषि बता दे कि नहीं, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आए, तो डाकू लोग वापस चले जाएगा, क्योंकि डाकू भी जानते हैं कि व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते। इस समय क्या करना चाहिए? जैसा एक दो धर्म सामने आ जाता है, द्वंद्व होता है, तो सही धर्म क्या है ये समझना कठिन हो जाता है। ऋषि को भी लगा कि मैं कभी जिंदगी में मिथ्या नहीं बोलेंगे, मेरा व्रत है, मैं इसी को ही पालन करूंगा। ऋषि ने बता दिया कि हाँ, एक व्यक्ति आए और मेरा कुटिया में छुपा है। तो डाकू गए और व्यक्ति को बाहर किया और मार डाला। इसके बाद का जो कहानी है, जब ऋषि का मृत्यु हुई तो यम आए और ऋषि को नरक में लेके जाने लगा। ऋषि ने पूछा कि मैं जिंदगी में कुछ अपराध नहीं किए, कभी मिथ्या नहीं बोला, मेरा क्या अपराध है कि मुझे नरक में जाना पड़ रहा है? तो यम उस समय बताए कि आपके ऊपर नरहत्या का पाप है। उस समय आपको मिथ्या बोलना ही धर्म था। हमारे शास्त्र में इस तरीके से बहुत उदाहरण है जिसमें बताया जाता है कि व्यक्ति धर्म, जिसको हम लोग पर्सनल समझते हैं, वैयक्तिक धर्म, व्यक्ति रहते हैं परिवार में, परिवार धर्म, परिवार रहते हैं समाज में, एक समाज धर्म, और समाज रहते हैं राष्ट्र में, एक राष्ट्र धर्म। अपना शास्त्र के हिसाब से कि हर एक व्यक्ति का 4 धर्म रहता है। खाली पूजा पाठ करना, तीर्थ दर्शन करना, मंदिर में जाना, जप तप करना, व्रत करना, ये टोटली पूरे की पूरे व्यक्तिगत धर्म है, का पर्सनल है। और जब परिवार में रहते हैं, परिवार के कुछ काम के लिए अपना कभी कभी व्यक्ति धर्म को भी छोड़ना पड़ता है। परिवार समाज में रहते हैं, समाज के लिए भी कभी कभी परिवार धर्म को छोड़ना पड़ता है। और सर्वोपरि है राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए सभी धर्मों को छोड़ना पड़ता है, तो छोड़ना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति धार्मिक है, उसको विचार वो व्यक्ति कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना जप दान करते हैं, कितना मंदिर में जाते हैं, इस पर नहीं होता है। एक व्यक्ति सही में धार्मिक है जो इस 4 धर्म का संतुलन जानते हैं, किस समय किस धर्म को पालन करना चाहिए, ये जिनके अंदर ठीक ठीक समझ आए और जो इस तरीके से जीवन जी सकते हैं, वही सही में धार्मिक है।
लेकिन आज हमारे मन में इस तरीके से एक विचार आ गया कि वे अपना व्यक्तिगत धर्म ही अपना सब कुछ है, ऐसे लोगों को लगता है। लेकिन आज हम धर्म के जो परिभाषा समझते हैं, ये सही में धर्म ने प्राचीन काल में से ऐसा बहुत उदाहरण है कि व्यक्ति धर्म से भी बड़ा राष्ट्र सर्वोपरि है राष्ट्र धर्म। इसका उदाहरण महाभारत में भी है। महाभारत में जब दुर्योधन अपनी माता जी से प्रार्थना करने के लिए गए, युद्ध में जय होने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो माता गांधारी जी ने बताया कि जथा धर्म तथा जय, मतलब जहाँ धर्म रहेगा वहीं जय होगा। और हम लोग जानते हैं कि पांडव का जय हुआ, इसके मतलब पांडव धर्म में रहे। लेकिन ठीक ठीक ढंग से अब देखेंगे कि हमको समझ में नहीं आएगा कि पांडव धर्म में है क्या। जैसा भीष्म पितामह जब युद्ध में थे तो अर्जुन अपना रथ में शिखंडी को बस बैठाया, और भीष्म पितामह का प्रण था कि शिखंडी जैसा नपुंसक के सामने अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह शस्त्र छोड़ दिए, निशस्त्र भीष्म पितामह के ऊपर संहार किए तीर से और ये धर्म इसमें नहीं आता है। युद्ध के धर्म में निहत्था के ऊपर आक्रमण करना धर्म में नहीं आता है। लेकिन शास्त्र बताता है कि जब भीष्म पितामह सेनापति बन गए तो उनके लिए व्यक्ति धर्म बड़ा नहीं होना चाहिए, सामाजिक धर्म, और जब सेनापति का धर्म पालन करना जरूरी था। इसलिए सेनापति के धर्म नहीं पालन किया, ये अधर्म किए भीष्म पितामह। इसलिए अर्जुन का अधर्म नहीं हुआ, अधर्म हुआ है भीष्म पितामह का। द्रोणाचार्य के बारे भी ऐसे ही है। द्रोणाचार्य के पास जब खबर पहुंचा कि द्रोणाचार्य के पुत्र का हत्या हो गया तो द्रोणाचार्य भी व्यथित हो गए, दुखी हो गए और शस्त्र छोड़ दिए। इस समय अर्जुन उसके ऊपर प्रहार किए। तो इसी को भी इस शास्त्र ने बताता है कि जब सेनापति है उस समय परिवार धर्म से भी बड़ा सामाजिक धर्म है। जो सामाजिक धर्म को पालन नहीं किए द्रोणाचार्य, ये अधर्म किया। तो ऐसा ही हमारे देश में प्राचीन काल से ऐसे बताया गया कि धर्म खाली मंदिर में पूजा पाठ में नहीं है। इसलिए कुरुक्षेत्र को भी धर्म क्षेत्र बताया गया कि पूरे जीवन सब समय सब स्थिति में धर्म के साथ जुड़ा रहता है, और किस समय किस धर्म को अपनाना चाहिए ये समझना ही धार्मिक होता है। तो जैसे हम लोग आज स्थिति में है कि हम लोग अपना धर्म मतलब समझ लिए कि व्यक्तिगत धर्म, इसी को हम समझ में आ गया। लेकिन आज के जो समय है, आज के समय सर्वोपरि है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म आज देश का स्थिति ऐसा बन गया है कि इस तरीके से चलेगा, कुछ दिन के बाद में हिंदू सभ्यता मतलब मानव जाति के विनाश का समय नजदीक आ जाएगा। अपना प्राचीन काल में हमारा जो धर्म का जो परिभाषा किया है कि व्यक्ति धर्म, परिवार धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म मतलब खाली व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। राष्ट्र में, देश में जो जमीन है, पहाड़ है, नदी है, जीव जंतु है, सबको लेके चलने का, सबका कल्याण का विषय रखने का एक अनुभूति का विषय ये जो धर्म है, भारत का जो धर्म है। तो ये अनुभूति के साथ में जो जीवन चलता है, जो जीवन चला सकते हैं, वो जीवन पद्धति को ही बोलता है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म अपना देश का सर्वोच्च न्यायालय भी बताया कि एक जीवन पद्धति है। तो ये जीवन पद्धति जो सबको लेके चलता है, जो पहले किसी को आक्रमण नहीं करते, सामने से आक्रमण करना ये अपना हिंदू धर्म में नहीं आता है। लेकिन कोई आक्रमण करते हैं, शुरू में हमारे पर आक्रमण करते हैं, तो उसको विनाश करना ये भी अपना धर्म होता है। हमारे हिंदू समाज में पहले आक्रमण नहीं करना, इसको तक तो समझ में आ जाता है, लेकिन आक्रमणकारी को नाश करना ये भी धर्म होता है, ये हम लोग आज भूल गए हैं। इसलिए आज हिंदू धर्म का ऐसे
स्थिति बन गया है। हिंदू धर्म के विरोध में प्राचीन काल में भी असुर के रूप में बहुत उदाहरण है कि हिंदू धर्म के विरोध करते गया। असुर का एक विचार रहता है। असुर कोई स्वभाव शरीर से नहीं होता, चेहरा से नहीं होता, असुर एक विचार का होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रहलाद भक्त थे, उनके पिता हिरण्यकशिपु वो असुर थे। असुर मतलब उनके हिरण्यकशिपु ऐसे ही चाहते थे कि उनके राज्य में सभी प्रजा हिरण्यकशिपु को ही पूजा करे। अपना ईश्वर, अपना भगवान का पूजा जो करते हैं उसको निर्ममता से हत्या करते थे। खाली मेरे को पूजा करो, ये जो सोच है, ये विचार है, इसको असुर का विचार बोलते हैं। तो ये असुर का विचार अपना देश में हिरण्यकशिपु, रावण, ये भी कोई अलग शरीर का नहीं थे, लेकिन उनका सोच था असुर का। तो ऐसे ही असुर का जो सोच है प्राचीन काल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि असुर का एक सोच, असुर का विचार, ये विचार अभी भी है। अभी हम लोग जैसे जानते हैं कि इस्लाम और ईसाईयत ये भी धर्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोनों का स्वरूप एक ही है। इस्लाम चाहते हैं कि इस्लाम जिस तरीके से विश्वास करते हैं, वो चाहते हैं कि विश्व में सभी को इस तरीके से विश्वास करना, ऐसे ही धर्म को मानना। जो इस विश्वास में नहीं रहेगा उसको हत्या करना, कत्ल करना, ये उनका धर्म है। ईसाईयत का भी ऐसे ही है, पूरा विश्व को धर्मांतरित करना। यीशु एकमात्र मुक्तिदाता, इसी को ही मानना, और जो नहीं मानते उनको संहार करना। हम लोग जानते हैं उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इधर के इस स्थान में जो पुराने विचार के लोग थे, सबको निर्ममता से हत्या किए ईसाई के लोग। और आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इधर में ईसाई का राज चलता है। ऐसा ही इस्लाम जब शुरू हुआ तो उस समय से इस्लाम का सोच है कि पूरा विश्व को इस्लाम बनाना, और जहाँ कहीं भी गए वहाँ के जो पुराना संस्कृति है, पुराना के विश्वास है, धर्म है, सबको नाश किए। और हमारे देश में भी इस तरीके से आए हैं, और पूरे विश्व में भी 1/3 पॉपुलेशन ईसाई और इस्लाम ले लिया है। तो इनका सोच असुर का है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और कैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे हम ढूंढेंगे तो समझ में आता है कि ईसाईयत के जिन्होंने शुरू किए, उन्होंने ऐसे सोचे थे कि पूरे विश्व को धर्मांतरित करेंगे। इस्लाम का जिन्होंने शुरू किए थे, उन्होंने भी सोचे थे कि पूरा विश्व को इस्लाम बनाएंगे। और आज जंगल के अंदर में रहने वाले जनजाति समाज का अनपढ़ महिला, उनसे भी पूछेंगे, वो भी जानते हैं कि एक दिन न एक दिन पूरे विश्व में यीशु राज आएगा। कोई भी मुसलमान विश्वास करते हैं कि पूरे विश्व में एक दिन इस्लाम रहेगा। पूरा विश्व खाली इस्लाम के लिए है, और उनका विश्वास है, सभी मुसलमान का विश्वास है, पूरे विश्व में एक दिन इस्लाम ही रहेगा। तो उनके जो विश्वास है, ईसाईयत के अंदर में भी जो विश्वास है, सभी ईसाईयत के अंदर में, सभी मुसलमान के अंदर में जो विश्वास है कि एक दिन ना एक दिन हम पूरे विश्व को जय करेंगे। तो उनके अंदर का जो सोच है, ये विचार है, ये विचार इतना देर है, विश्वास रखते हैं, और उनके विश्वास के कारण वो आगे चलते जा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हिंदू धर्म है,
सबको लेके चलने वाला है, किसी को आक्रमण करने वाला नहीं है। लेकिन कोई हिंदू के ऐसे सोचते हैं कि पूरे विश्व में एक दिन हिंदू राज जाएगा, क्योंकि हिंदू संस्कृति ऐसा है कि सबको लेके चलते हैं। ये मानव धर्म है, मानव जाति का कल्याण, पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण हिंदू का है। लेकिन हिंदू ऐसा नहीं सोचते कि पूरे विश्व का कल्याण तभी होगा जो सबके अंदर में हिंदुत्व का ये विचार आएगा, असुर का विचार पूरे विश्व से निकल जाएगा, तभी पूरे विश्व में मानव जाति का कल्याण होगा। तो आज इस्लाम का और ईसाईयत का जो धर्मांतरित के माध्यम से पूरा विश्व को जय करने के लिए जो उनका अभियान चल रहा है, तो इसको बंद करने के लिए, कल्याणकारी धर्म को स्थापित करने के लिए सभी हिंदू के अंदर में ऐसा एक सोच होना चाहिए, एक सोच का शुरू होना चाहिए कि पूरे विश्व में हिंदू विचार लाएंगे, पूरे विश्व में हिंदू धर्म को स्थापित करेंगे। ये सोच हमारे अंदर में आएगा। एक बार सोचते लगेंगे, एक बार शुरू करेंगे, तो जरूर से जरूर हम लोग का कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। जब सोचना शुरू नहीं करेंगे तो आगे जाने का रास्ता भी हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे प्राचीन ग्रंथ में, ऋग्वेद में एक मंत्र है, कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, मतलब पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे। ये सोच हमारा था पहले, ऋग्वेद में है। जिस समय इस्लाम ईसाई था नहीं, उस समय ऋग्वेद बताता है कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे। आर्य बनाना मतलब हम लोग जानते हैं, जिसको उस समय आर्य बोलते हैं, आज उसी को हिंदू बोलते हैं। आज हमारे संविधान में भी हिंदू शब्द का ही प्रयोग होता है, आर्य शब्द का यहाँ नहीं है। तो हिंदू का ही एक भाषा है, एक सोच है हिंदू धर्म। आर्य मतलब आज का हिंदू। तो हमारे प्राचीन ऋग्वेद में जो बताया कि पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे, ये जो मंत्र था, ये मंत्र को हम लोग छोड़ दिए। प्राचीन जो मंत्र है, इस मंत्र में प्राण संचार करना है। मंत्र में प्राण संचार करेंगे तो शक्ति आता है। हमारा विश्वास है वो मंत्र के प्राण संचार होने से जो शक्ति आएगा, उस शक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकेगा। एक बार प्रयोग करते हम लोग, हमारा वेद का जो मंत्र है कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, पूरा विश्व को आर्य बनाएंगे, जिसको अभी का भाषा में हम लोग बोलते हैं कि पूरा विश्व को हिंदू बनाएंगे। इसको मंत्र को हम फिर से पुनर्जीवित करें, सबका धीर शक्ति से, इच्छा शक्ति से ये मंत्र पुनर्जीवित हो सकता है। और ये जरूरी है। किसी किसी का मन में ऐसा आता है कि आर्य बनाना मतलब अच्छा संस्कार देना, इसमें संघर्ष की बात नहीं है, ऐसा लोगों के मन में आता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेद में ये जो मंत्र है, ये मंत्र ऋग्वेद का 9:36:5 इस संख्या में आप जाएंगे तो ये मंत्र मिलेगा ऋग्वेद का। इसमें कृण्वन्तु विश्वम आर्यम है, उसके ठीक दूसरे लाइन में जो वाक्य लिखा है, जो हम लोग भूल गए, वो है असुरों को संहार करो। कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, असुरों को संहार करके, तो इसको हम भूल गए। असुर को संहार करना, किसी को संहार करना, ये आज संविधान में हम नहीं बोल सकते, हम बोलना भी नहीं चाहते। लेकिन असुर का जो विचार है, ये विचार को समाप्त करेंगे। असुर का जो विचार है,
इसको निर्मूल करेंगे, ये तो हम बोल सकते। तो असुर का जो विचार है, जो पूरे विश्व को नाश करने के लिए तैयार हो रहा है, इस विचार को समाप्त करना, निर्मूल करना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। जैसे हम लोगों का सभी के अंदर में कुछ ना कुछ संकल्प रहती है। सभी सोचते कि हमारे बच्चा परिवार ठीक रहे, हमारा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे हो जाए, उनका परिवार का व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए उनके लिए प्रॉपर्टी संपत्ति हम लोग करके रखते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा निश्चित है क्या कि उनके नाम से, बच्चों के नाम से, हिंदू जो अपना परिवार के नाम से कुछ ना कुछ संपत्ति, कुछ ना कुछ बच्चों के भविष्य के लिए करके जाते हैं, और रहेगा क्या? अभी तो अब बोल नहीं सकते कि 40 साल 50 साल के बाद में भी हमारे बच्चे हिंदू बन के रह सकेगा। तो भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, हमारे हिंदू समाज के भविष्य के लिए एक संकल्प भी होना चाहिए। ये संकल्प कि हम पूरा विश्व से ये जो असुर का विचार है, जे जिहाद और धर्मांतरण, ये जो विचार है, ये विचार को हम निर्मूल करेंगे। एक संकल्प रखना, कुछ करना नहीं, एक संकल्प रखिए, एक सोच रखिए, एक विचार रखिए। हमारे शास्त्रों में जो है किन्नंतो विश्वम अर्जम, ये विचार को रखिए। हम पूरे विश्व को हिंदू बनाएंगे, तभी मानव जाति का कल्याण होगा। और कैसे बना सकते हैं? ऋग्वेद में बताया है कि असुर के विचार को समूले नाश करेंगे। ऐसे सोचेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारे सामने रास्ता दिखाई देगा। आज जैसे हम लोग रोज पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, अपना मंत्र का जप करते रहते हैं, तो उस समय इसको भी हम लोग एक बार जप करें कि पूरे विश्व को हम हिंदू, किन्नंतो विश्वम आर्यम, किन्नंतो विश्वम हिंदू। और हम लोग इसको भी बार बार संकल्प को हम लोग दोहराए कि विश्व से जिहाद और धर्मांतरण के विचार को निर्मूल करेंगे। एक बार सोचेंगे तो रास्ता निकलेगा, जरूर रास्ता निकलेगा। अभी हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग ये जो कार्यक्रम ले रहे हैं, ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, इस मंच से एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी मान लीजिए भारत आत्मनिर्भर हो गया और सब मुसलमान हो गया भारत, ये हम चाहेंगे क्या? ऐसे आत्मनिर्भर भारत बने, लेकिन हिंदुत्व के साथ बने। हिंदू नहीं रहे और भारत आत्मनिर्भर बन जाए, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व के साथ आत्मनिर्भर। आज हमारे देश में, पूरे विश्व में एक संकट चल रहा है, और वो संकट क्या है? सब जानते हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पूरा विश्व को अस्त व्यस्त कर दिया। हमारा जो जीवन चल रहा है वो बंद हो गया। भविष्य क्या है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस कहाँ से आए, इसके भी सब लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया है। हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि चीन अपना लेबोरेटरी से ये वायरस को सृष्टि किए और पूरे विश्व में इसको फैलाया। पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व रखने के लिए चीन ने ये षड्यंत्र किया है। चीन तो आत्मनिर्भर देश है, लेकिन उनका सोच तो असुर का है। असुर का सोच के साथ में आत्मनिर्भर मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए नहीं हो सकता है। आज विश्व में जितना देश विकसित है, जितना आत्मनिर्भर है, वो सभी के अंदर में असुर के स्वभाव है।
ये असुर के स्वभाव एक दूसरे के साथ में संघर्ष करते लगेगा, और जिसमें से पूरा मानव जाति के लिए एक कल्याण के रास्ता में नहीं चलने वाला स्थिति बन जाएगा। पूरा मानव जाति समाप्त हो सकता है ये असुर विचार के कारण। तो आत्मनिर्भर खाली हमारा देश होना, हिंदुत्व के साथ होना, इतना ही नहीं, पूरा विश्व आत्मनिर्भर हो जाए और हिंदुत्व के विचार के साथ, तभी मानव जाति रहेगा, तभी मानव जाति का कल्याण हो सकता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अपना देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम लोग तो ऐसा भी सोचते कि भारत हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन आज पूरे विश्व छोटा हो गया। ऐसा एक छोटा हो गया कि भारत अकेला हिंदू विचार के साथ में रह नहीं सकते। पूरा विश्व असुर के विचार में आ गया तो भारत अपना को सुरक्षित नहीं कर सकेंगे। भारत को सुरक्षित रखना है तो पूरे विश्व में हिंदू विचार लाना है। इसलिए अभी भारत को हिंदू राष्ट्र ये नहीं सोच के पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो भी मानव जाति का कल्याण हो सकता है, मानव जाति सुरक्षित हो सकता है। पूरे विश्व को हिंदू विचार में लाना, इसलिए किन्नन्तु विश्वम आर्यम, ये मंत्र को हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अभी के समय के लिए कि किन्नन्तु विश्वम हिंदू राष्ट्र, पूरा विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मानव जाति की सुरक्षा के लिए ये छोड़ के कोई रास्ता ही नहीं है। पूरे विश्व को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन इसके विरोध में कौन लोग हैं? असुर शक्ति है। इसलिए ऋग्वेद में जो बताया गया कि असुर को संहार करो, लेकिन असुर को संहार करने का सोच विचार हम रख सकते हैं, और आज तो इतना रख ही सकते हैं कि हम पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि जिहाद और धर्मांतरण जैसा असुर के विचार को विश्व से निर्मूल करेंगे। चीन का जो सोच है ये भी असुर का सोच है, लेकिन स्थायी रूप से ये जो दोनों सोच है, मान लीजिए इस्लाम के अंदर से जिहाद का विचार चला गया, ईसाईयत के अंदर से धर्मांतरण का विचार चला गया, तो फिर वो और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। और यही असली धर्म है, मानव धर्म है। तो हमारे संकल्प ऐसा होना है। आज के दिन में हम ऐसे ही सोचते हैं कि एक मंत्र किन्नन्तु विश्वम हिंदू राष्ट्रम, एक संकल्प जिहाद और धर्मांतरण जैसा असुर के विचार को विश्व से निर्मूल करेंगे, और तब हमारा विजय सुनिश्चित है, क्योंकि हम धर्म के साथ हैं। धर्म क्या है हमको समझ में आ गया है कि चारों धर्म, वैयक्तिक धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्र धर्म, इसमें से कौन सा धर्म कब लेना है उसी के धर्म बोलते हैं, खाली व्यक्ति धर्म के धर्म नहीं। इसलिए धर्म को हम समझ में आ गया, और ऐसे ही धर्म को हम पालन करेंगे तो हमारा विजय निश्चित है। जथा धर्म तथा जय, ये तो गांधी जी ने बात है कि हमारे शास्त्र में है। तो हम धर्म को समझ लेंगे, और अभी के समय के लिए क्या धर्म को अपनाना है ये समझ लेंगे और अंदर में रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा विजय सुनिश्चित है। इसके लिए एकदम दृढ़ विश्वास रखना कि हम निश्चित रूप से जयी होंगे। ऐसे विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से हम उस स्थान पर पहुंच सकेंगे। और एक छोटा सा कहानी से समाप्त करेंगे। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, एक जय और विजय। एक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए। दोनों द्वारपाल ऋषि को रोके। ऋषि क्रोधित हो गए
और श्राप दिए कि पृथ्वी में जाओ, जन्म लो। दोनों द्वारपाल ऋषि से प्रार्थना किए तो ऋषि ने बताया कि भगवान के भक्त बन के जाओगे तो 4 जन्म, थोड़ा भूल हो गया, भगवान के शत्रु बन के जाओगे तो 4 जन्म, और भगवान का भक्त बन के जाओगे तो 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो दोनों द्वारपाल विनंती किए कि ज़्यादा समय नहीं रहना मर्त में, जल्दी वापस आना है, इसलिए भगवान का शत्रु बन के जाना चाहते हैं। और इसी बताया कि तुम दोनों को मुक्त करने के लिए भगवान खुद अवतीर्ण होंगे। सत्य युग में हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु के नाम से दोनों जय विजय भगवान के शत्रु बन के आए, भगवान दोनों को नाश करके मुक्ति दिलाए। त्रेता युग में जय विजय रावण कुंभकर्ण के रूप में आए और भगवान श्री राम के रूप में आके दोनों को मुक्ति दिलाए। द्वापर युग में दोनों कंस और शिशुपाल के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को मुक्त किए। हम लोग जानते हैं कि 4 युग होते हैं। कली युग में भी ये दोनों को आना है, लेकिन कली युग में ऐसा है कि दोनों द्वारपाल जय विजय एक शरीर में नहीं आएंगे, समूह के रूप में आएंगे, और भगवान भी एक शरीर में नहीं आएंगे, समूह के रूप में आएंगे। एक कली युग में है। तो दोनों जो भगवान के द्वारपाल जय विजय भगवान के शत्रु बन के पृथ्वी में आ गया है और एक शरीर में नहीं समूह के रूप में आए हैं। एक है ईसाईयत क्रिश्चियन का विचार और एक है इस्लाम। और भगवान भी कली युग में संगठित रूप में आएंगे, संघ शक्ति कलौ युगे, तो भगवान भी संगठित रूप में आएंगे। और संगठित शक्ति, हम सब हिंदू विचार कर, संगठित शक्ति ईश्वर का कार्य करना है कि दोनों भगवान के भक्तों को भगवान के पास भेजना है। और एक काम हम लोग कर सकेंगे, और ईश्वरीय कार्य है, ये कार्य को करना ये हमारा धर्म होता है। और ऐसे हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से होगा। आज हम फिर से और एक बार हम स्मरण कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद बताए कि हिंदू से जो कोई अलग हो जाता है वो हिंदू का एक शत्रु बढ़ता है। ये सोच अंदर में रखना। कोई ऐसा सोचते हैं कि सब तो जो ईसाई इस्लाम है सबके पूर्व पुरुष तो हिंदू थे और हिंदू का खून उनके अंदर में जा रहे हैं, और हिंदू का एक सोच है, विचार है, एक जीवन पद्धति है। इसलिए यहाँ का जो मुसलमान ईसाई था वो विश्व के बाकी जगह से अलग है। इसके जवाब में स्वामी विवेकानंद बताता है कि हिंदू से जो अलग हो जाता है वो हिंदू का शत्रु बढ़ता है। इसको रखना। और दूसरे है पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, किन्नंतु विश्वम हिंदू राष्ट्रम। और संकल्प लेंगे जिहाद और धर्मांतरण के जैसा असुर विचार को विश्व से निर्मूल करेंगे, विचार को निर्मूल करेंगे, और निश्चित विश्वास रखेंगे कि हम निश्चित रूप से जयी होंगे। तो आज जो मंच मेरे को एक अवसर दिया है, स्वदेशी और आत्मनिर्भर मंच, उसके सभी कार्यकर्ता को मेरा धन्यवाद। और जिन लोग मेरे को सुन रहे हैं वो सभी को मेरा धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि हम लोग एक नया रास्ता में चलेंगे जिसमें भारत से
अपना जो समस्या है इस समस्या को मिटा लेंगे। राम राम।